ये एक खूबसूरत दिन था। एथेंस शहर आज हंसी और खुशी से भरा था क्योंकि आज वी की शादी का दिन था, जो गांव की एक विनम्र, दयालु और सबसे खूबसूरत लड़की थी। एक पिता के रूप में जाहिर तौर पर उस दिन से ज्यादा खुशी का दिन कोई नहीं हो सकता जिस दिन उसकी बेटी की शादी हो रही थी। कारोन के लिए अपनी बेटी को खुश देखना उसके जीवन की सबसे अच्छी बात थी। लेकिन दुर्भाग्य से उनके भाग्य ने ऐसा नहीं होने दिया। वी का सबसे खुशी का दिन उसका इस दुनिया में आखिरी दिन भी बन गया था। वो कारोन की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके जाने का दर्द वो कैसे भूल सकता था। मेरी बेटी ने क्या गलत किया है? वो अभी भी छोटी है, उसके लिए आगे बहुत सारे सपने हैं। ये नहीं हो सकता, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं वी को वापस लाने का कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगा। अपनी बेटी के खातिर बूढ़े पिता ने सभी बाधाओं को तोड़ दिया और पार्थेनन में सबसे बुद्धिमान देवता को खोजने के लिए निकल गया। पूरे ग्रीस की सबसे बुद्धिमान देवी, मुझे एथेंस के एक नागरिक को आपसे कुछ पूछना है। प्रिय देवी एथेना, मैं एक कारोन हूँ, सेफिसस शहर का एक नाविक। मेरी कोमल विनम्र बेटी है। उसने कभी चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी कुछ बुरा नहीं किया। वो इतनी शुद्ध है, वो फूल की तरह प्यारी है, सूरज की तरह गर्म है, सेफिसिस नदी पर चमक रही चांदनी की तरह शुद्ध है। 18 साल तक पालने पोसने और उसकी देखभाल करने के बाद उसने आखिरकार अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढा, एक परिवार जिस पर भरोसा कर सके। आज वो दिन था जब उसे प्यार की खुशी का अनुभव होता, लेकिन आज इस दुनिया में रहने का उसका आखिरी दिन है। हे देवी एथेना, वो दोषी नहीं है, वो मेरी पूरी जिंदगी है, मेरी उम्मीद है, वो मेरे रहने की वजह है। हे देवी एथेना, वी जैसी छोटी लड़की को इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़ने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? कृपया मुझे जवाब दीजिए। उसका विलाम और रोना सुनकर देवी एथना हिल गई और उन्होंने उसके सामने आने का फैसला किया। कैरन, तुम जीवन और मृत्यु के नियम को जानते हो, ये नियति है। देवी, क्या मेरी बेटी को वापस धरती पर लाने का कोई उपाय है? कैरन, मेरे जैसी देवी को भाग्य को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम जैसे सामान्य व्यक्ति को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने कहा एक सामान्य इंसान को बचाना असंभव है, तो मुझे वो संभव व्यक्ति कहाँ मिलेगा? कैरन, तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। पाताल लोक की आत्माओं पर शासन करने वाले देवता हेड्स है। आप इसके बारे में पूछने के लिए हेड्स के पास जा सकते हैं। हेडिस, पाताल लोक के देवता, लेकिन अब मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, हालांकि ये आसान नहीं होगा। हेड्स एक दयालु व्यक्ति नहीं है। उसके साथ सौदा करने के लिए तुम्हें सावधानी से तैयारी करने की आवश्यकता होगी। शायद सौदे में कुछ ऐसा देना होगा जो उसके पास नहीं है। आज रात वापस आना और मुझे अपना जवाब बताना। एथना के निर्देशों को सुनकर कैरोन तुरंत घर चला गया। यूरियन, मेरी बात सुनो। हाँ पिताजी, मैं पाताल लोक जाना चाहता हूँ और वी को वापस लाना चाहता हूँ। मुझे ज्ञान की देवी ने अभी ये रास्ता दिखाया और वी को वापस लाने का यही एकमात्र तरीका है। मुझे जिस व्यक्ति का सामना करना पड़ेगा वो पाताल लोक के देवता हेडिस है। पिताजी, ये कैसे संभव है? देवी एथेना ने कहा है कि मुझे हेडिस से मिलने में मदद करेंगी, लेकिन मैं हेडिस को मना सकूं या नहीं ये मेरी काबिलियत पर निर्भर करता है। वी को वापस लाने में सक्षम होने के लिए मुझे हेडिस के साथ कुछ सौदा करना होगा। अगर मेरे जीवन का सौदा करना जरूरी हुआ तो मुझे वो भी स्वीकार है। पिताजी, आपके बदले आप मुझे जाने दीजिए। नहीं, बैठो और सुनो। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था, मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारे और वी के पास अभी भी आगे आने वाला एक उज्जवल भविष्य है। कई सपने पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
तुम दोनों को अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करना मेरे बलिदान के लायक होगा। पिताजी, बेटा तुम पहले से ही मेरी बेटी का दूसरा आधा हिस्सा हो। मैं अपनी बेटी के सुख के जीवन का त्याग कैसे कर सकता हूँ? क्या वो अपने आधे हिस्से के बिना जिंदा रह पाएगी? प्रोत्साहन के कुछ और शब्दों के बाद कैरोन को पूरी तरह से भरोसा था कि उसने जो किया वो सही था। अपनी हर मूल्यवान चीज को लेते हुए कैरन ने सोचा कितने मौके उसके बेटी को बचा सकते हैं। चाहे वो कितनी भी छोटी सी चीज क्यों हो, उसे वो अवश्य ले लेनी चाहिए। ठीक रात में कैरन अपनी बेटी को जल्द से जल्द वापस लाने की इच्छा में फिर से पार्थनन के पास गया। प्यार करने वाले पिता के दृढ़ संकल्प को देखते हुए देवी एथना ने मदद करने का फैसला किया। क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो आमतौर पर आपकी बेटी से जुड़ा हो? प्रिय देवी, ये हार वही है जो उसकी माँ ने मरने से पहले उसे दिया था। तब से इसे वो हमेशा अपने साथ रखती है। ठीक है, जिन आत्माओं के पास नीचे मेरी सुरक्षा नहीं होती वे अपनी चेतना खो देते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। तुम उसकी चेतना को वापस लाने के लिए इस हार का उपयोग कर सकते हो। क्या तुम्हारे पास कुछ और है जो तुम हमेशा अपने पास रखते हो? ये सुनकर कैरन ने तुरंत एक सिक्का निकाला। इसे अपने मुंह में रख लो, इससे तुम्हें मेरी सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तब हेड्स कुछ भी गलत करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने निर्दोषों को पूरा करने के बाद देवी एथना ने एक जादू किया जिससे बूढ़े पिता कैरन को पाताल लोक पहुंचा दिया गया। कैरन, तुम पाताल लोक में हो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अपनी बेटी को ढूंढो। सीधे चलते रहो, तुम्हें अनगिनत अन्य आत्माओं से घिरी एक नदी दिखाई देगी। ये याद रखना, नदी के पानी को मत छूना। जो कोई भी गलती से या जानबूझकर उस पानी को छू लेता है वो बुरी आत्माओं द्वारा पानी के नीचे खींच लिया जाता है। फिर मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। किसी भी आत्माओं को नदी में ढकेलना भी मत, तुम हेड्स के साथ मुसीबत में पड़ जाओगे। वी, तुम कहाँ हो? वी! देवी द्वारा दिए हार के कारण कैरन एक निर्जीव आत्मा से वी को वापस जीवन में ला पाया। पिताजी, हर बार जब भी मैं पुल बनाता हूँ तो ये भूखी आत्माएं उसे नष्ट कर देती हैं। क्या मुझे अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है? निकल जाओ। क्या ये पाताल लोक के देवता हैं? हादिस? पाताल लोक के देवता इन निर्जीव आत्माओं को दूसरी जगह ले जाना चाहते थे, लेकिन जाहिर है कि इन जंजीरों की बड़ी संख्या इन आत्माएं नहीं ले सकती थी। पिताजी! मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। रुको, क्या तुमने अभी पिताजी कहा? क्या तुम अभी भी जाग रही हो? पाताल लोक के देवता हादिस, रुक जाइए। एक जागा हुआ आदमी? तुम कौन हो? देवता, मैं कैरोन हूँ, सेप्सिस शहर का एक नाविक। मैंने देवी एथना से अपनी बेटी को खोजने के लिए यहाँ आने की विनती की थी। ओह, एक जीवित इंसान। तुम्हारी बेटी का जीवन खत्म हो गया है। घर जाओ, मुझे तुम जैसे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। देवता हेडिस, कृपया मेरी बेटी पर थोड़ी दया कीजिए। वो अभी बहुत छोटी है, बहुत सारी अद्भुत चीजें उसका इंतजार कर रही हैं। बस करो, मुझे परवाह नहीं। प्रिय देवता, क्या मैं उसके जीवन के बदले में कोई सौदा कर सकता हूँ? बदले में तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास जो कुछ भी है सब यहाँ है देवता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी की आत्मा की कीमत केवल इतनी है? क्या गरीब पिता है। भले ही आप इसके बदले मेरा जीवन ले लीजिए, मैं सहमत हूँ। कृपया उसे जाने दीजिए। पिताजी, मुझे तुम्हारे जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं। बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। ये छोटी लड़की मेरी है। कृपया रुक जाओ। अगर आप उसे ले जाओगे तो मैं इन आत्माओं को स्टिक्स नदी में धकेल दूंगा। कोशिश भी मत करना। मेरी बेटी की खातिर ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ।
मैं नाविक हूँ, मैं आत्माओं को यहाँ से ले जाने में आपकी मदद कर सकता हूँ, जहाँ भी आप चाहते हैं। अब से आपको इस छोटे से काम में अपना हाथ डालने की जरूरत नहीं। ये देखते हुए कि हेड्स को इस प्रस्ताव में कुछ दिलचस्पी थी, कैरन अफसर को जाने नहीं दे सकता था। मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा। इसका मतलब है अब से मुझे इन आत्माओं को खुद वापस ले जाने की जरूरत नहीं होगी। सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। ये देखते हुए कि प्रस्ताव उसके पक्ष में था, हेड्स ने तुरंत उन चीजों को उसे दे दिया जो कैरन ने अभी अभी बताई थी। कृपया मुझे अपनी बेटी से कुछ शब्द कहने दो। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? कौन से माता पिता अपने बच्चों के लिए बलिदान देने को तैयार नहीं होंगे? कृपया एक बेहतर जीवन व्यतीत करें। यही सच है। तुम यहाँ नीचे आत्माओं के साथ सिक्के भेजकर मुझे अपने बारे में बता सकती हो। सिक्कों को देखकर मुझे पता चल जाएगा कि तुम स्वस्थ हो। पिताजी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। बस बहुत हो गया, हमने एक सौदा किया था। अलविदा मेरी प्यारी बच्ची। पलक झपकते ही बूढ़ा पिता पाताल लोक का नाविस बन गया। कैरन की वजह से वी को फिर से जीने का मौका दिया गया। उस बूढ़े पिता के प्यार के लिए हर कोई खुश था और मन ही मन सब उसको धन्यवाद देते थे। तब से अपनी बेटी के लिए एक पिता के इस बलिदान और प्यार को याद रखने के लिए लोग अक्सर मरने वाले के मुंह में एक सिक्का डालते हैं, ताकि उनकी आत्मा पाताल लोक में नाविक को संदेश दे सके। वे चाहते थे कि वे हमेशा ये विश्वास करे कि उनकी बेटी अभी भी शांति और सुखी से रह रही है। बहुत अच्छे, तुम अभी भी खुश और स्वस्थ हो। मेड्यूसा की आत्मा को हेड्स के नरक में कैद कर लिया गया था। हर्क्यूल्स अपने सबसे पीढ़ा में थंडर के सर्वोच्च देवता जीएस से मिले, जिन्होंने अपने पिता होने का दावा किया था। महान ज़्यूस मेरे पिता है, लेकिन मैं फिल द्वारा उठाया गया एक अनाथ हूँ। ये पहले था क्योंकि मैं आपको उन लोगों से बचाना चाहता था जिन्होंने आपकी शक्ति को बनाया। मैंने फल को उठाने के लिए आपको पृथ्वी पर छिपाने के लिए कहा। हालांकि मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगा, भले ही ये एक शानदार ही जीत क्यों ना हो, या ये पछतावा और बलिदान का नुकसान क्यों ना हो। जिस पर आप प्यार करते हैं, जिसकी आत्मा को अंडरवर्ल्ड में एक पावर स्टोन में हेडेस द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, यहाँ तक कि एथेना या आप नीचे जाते हैं तो आप खतरे में होंगे। ये महसूस करते हुए कि उसके सामने ईश्वर स्पष्ट रूप से मूल को समझ सकता है और वर्तमान स्थिति को समझ सकता है, हर्क्यूल्स को ज्यादा संदेह नहीं था, इसलिए उसने जल्दबाजी में भीख मांगी। तो अगर आप मेरे पिता हैं और महान ज़्यूस हैं, क्या आप मेरा एक अनुरोध स्वीकार कर सकते हैं? क्या आपके पास मेड्यूसा को बचाने में मेरी मदद करने का कोई तरीका है? हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। आपको 3 मोइरी बहनों को देखने के लिए जाना चाहिए और मदद मांगनी चाहिए। वे वही प्रतीत होते हैं जो 3 दुनिया में सभी प्राणियों के जीवन को नियंत्रित करते हैं। सही, यदि वे मेड्यूसा के जीवन के धागों को फिर से जोड़ने के लिए सहमत हैं, तो उसे पुनर्जीवित किया जाएगा और उसकी आत्मा स्वचालित रूप से लौट आएगी, क्योंकि हेडेस का नर्क केवल आत्माओं को पकड़ सकता है। हेडेस उसकी आत्मा को नहीं पकड़ सकता, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। फिर पर्सियस, चलो मोराई बहनों के पास चलते हैं मेड्यूसा को बचाने के लिए। मुझे यकीन है कि मेरे पिता का ये रास्ता सही है। बेशक मुझे पता है। चलो जल्दी से मोराई बहनों को ढूंढो। कृपया मेड्यूसा के शरीर का ध्यान रखें, हम जल्दी वापस आएंगे। उसके बाद हर्क्यूल्स, पर्सियस और जीएस के 3 मोइराई बहनों के दायरे में प्रवेश किया। हालांकि हर्क्यूल्स को यह नहीं पता था कि उसका शरीर उसके शरीर पर रेशम के धागों से चमक रहा है। आगमन पर हर्क्यूल्स ने जल्दी से 3 मोइराई बहनों के साथ मेड्यूसा के भयावह धागे को फिर से जोड़ने की इच्छा व्यक्त की। हाँ मेड्यूसा, हो सकता है कि ये वो विशेष धागा हो जो हमने अभी अभी काटा है। धागा जीवन की रोशनी को भंग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जीवन समाप्त नहीं हुआ है, सिर्फ आत्मा हेड्स के नरक में कैद है।
तो हमें मेड्यूसा को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सही बात, लड़कियां, हमें अब क्या करने की जरूरत है? हर्क्यूल्स, आपको उसके टूटे हुए जीवन के धागे को फिर से जोड़ना होगा। एक बार फिर 2 छोरों को फिर से जोड़ने के बाद मेड्यूसा को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो ये आसान है, मैं इसे तुरंत कर लूंगा। लेकिन उन्हें एक साथ लेकर आना बहुत मुश्किल है। बेशक, किसी के जीवन को पुनर्जीवित करना आसान नहीं है। आपको अधिक शक्ति का उपयोग करना होगा। ये सुनकर कि हर्क्यूल्स ने धागे को 2 छोरों को जोड़ने के लिए और भी मेहनत की, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पर्सियस खुद को खड़े रहने से रोक ना पाया और मदद के लिए भागा। नहीं, हरक्यूलिस को इसे अकेले करने की जरूरत है ताकि शक्ति परेशान न हो। क्या शक्ति, पावर? मेरा मतलब है निश्चित रूप से। यहाँ प्रतिभाशाली जीएस समझते हैं कि यदि आप हर्क्यूल्स को रेशम के धागे को फिर से जोड़ने में मदद करते हैं, तो रेशम के धागे की शक्ति को 2 अलग अलग और असमान स्रोत प्राप्त करना होगा, क्योंकि दोनों लोग अपनी अधिक ताकत खो देंगे और एक ही समय में धागे के 2 छोरों को जोड़ना मुश्किल होगा। सही। इसके अलावा आपको विश्वास करना चाहिए कि हरक्यूलिस अकेले गहरे प्यार के माध्यम से मेड्यूसा को बचा सकता है। मैं समझ गया। हालांकि जैसे कि वो अभी भी खड़ा था, पर्सियस को धीरे धीरे जीएस और मोइराई बहनों की अनियमितताओं का एहसास हुआ। मोइराई बहनों की सबसे छोटी बहन, जो अभी तक बिना बोले या आगे बढ़ने के बिना वहाँ बैठी थी, पर्सियस ने सबसे छोटी बहन से संपर्क किया और पाया कि वो सिर्फ एक डमी थी। उन्होंने महसूस किया कि ये लोग कुछ बुराई छिपा रहे थे। वो हर्क्यूल्स को चेतावनी देने वाला था, लेकिन जीएस ने उड़ान भरी, उसे पकड़ लिया और उसे सुनहरे धागों से बांध दिया। शांत रहे, हरक्यूलिस की शक्ति हासिल करने की हमारी योजना पूरी ही होने वाली है। क्योंकि उन्हें पर्सियस की चेतावनी नहीं मिली थी, हर्क्यूल्स ने जीवन के धागे को लाभ देने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करना जारी रखा। हर्क्यूल्स के आसपास के धागे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे और अधिक से अधिक हर्क्यूल्स के चारों ओर शक्ति के प्रकाश को सुखा दिया। जैसे ही हर्क्यूल्स ने भाग्य के धागे को जोड़ना समाप्त कर दिया, उसका शरीर थक गया और हेड्स उसके हाथ में एक पावर स्टोन के साथ दिखाई दिया। क्यों? तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ हीरो हरक्यूलिस की हार का गवाह बनने के लिए आया हूँ, जो आज शक्तिहीन होने वाला है। जैसे कि ये निकला, हेड्स और मोइराई बहनें एक दूसरे के साथ साजिश कर रही थी ताकि यहाँ हर्क्यूल्स को लुभाने और जादुई धागे के माध्यम से अपनी शक्ति को दूर करने की योजना बनाई जा सके। बदले में मोइराई बहनों को उनके मिनियन के रूप में हर्क्यूल्स चाहिए था। हालांकि उनके पास लंबे समय तक आनंदित होने का समय नहीं था। जब हेड्स ने अपना वादा तोड़ा, धोखाधड़ी से दोनों पक्षों के बीच की योजना को बोधित किया और अपने पावर स्टोन में हर्क्यूल्स को फंसा लिया। हेड्स, हमने पहले ही आपको हर्क्यूल्स की शक्ति प्राप्त करने में मदद की है। आप अपने लिए हर्क्यूल्स लेने के लिए इतने लालची क्यों हो? आप हमारे एक्सचेंज के खिलाफ जाना चाहते हैं? क्षमा करें महिलाओं, मुझे सभी देवताओं और नश्वर लोगों को साबित करने के लिए हरक्यूलिस के शरीर की आवश्यकता है कि मैंने उनके नायक हरक्यूलिस को कैसे हराया। इसके अलावा मेरे भाई ज़्यूस समझेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहे कितना ही छिपा ले, वो अभी भी मेरे द्वारा हरा दिया जाएगा। नहीं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से आपके पास इस अनुबंध का कोई भी प्रमाण नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर आप हमें हर्क्यूल्स नहीं देते हैं तो हम उसे अपने लिए ले जाएंगे। फिर गुस्से में मोइराई बहनों ने स्टोन में हर्क्यूल्स को वापस लाने के लिए हेड्स पर हमला किया। हालांकि उनका प्रतिद्वंदी पाताल था, इसलिए चीजें आसानी से नहीं की जा सकती थी जितनी कि मोइराई बहनों ने सोची थी। यहाँ तक कि जब पर्सियस मोइराई बहनों के जादू से बच गया और हेड्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो वे अभी भी हरा नहीं सकते थे। पत्थर के अंदर हर्क्यूल्स और मेड्यूसा बंद थे। हालांकि उनके पास ज्यादा ताकत नहीं, उन्होंने हेड्स को एक के बाद एक को हराने नहीं दिया। उन्होंने एक रास्ता खोजने की कोशिश की। हर्क्यूल्स ने महसूस किया कि जब वो और मेड्यूसा पत्थर के अंदर दंगा करते तो ये हेड्स की शक्ति को प्रभावित करेगा, इसलिए वो और भी अधिक हमला करता रहा। मेरी मांसपेशियां, वो चली गई। पर्सियस, हेड्स को हरा दो। हेड्स की शक्ति को परेशान करने के अवसर को लेते हुए पर्सियस ने एक दिव्य तलवार के साथ उस पर हमला किया, जिससे हेड्स की गति खो गई और वो गिर गया। पत्थर भी फट गया, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से हेड्स और मेड्यूसा को मुक्त करने में मदद की।
क्या हर कोई ठीक है? मैं ठीक हूँ। ध्यान से। हेड्स गुस्से में था, अब अपने दुश्मनों को नहीं देने के लिए दृढ़ था। वो उन पर खतरनाक वार करना जारी रखता रहा। ठीक है, अब आप सभी मेरे कब्जे में हैं। आत्मसमर्पण के लिए हाथ उठा दो। नहीं। तो मेरी गुलाम आत्माएं बन जाओ। थंडर जीएस के वास्तविक सर्वोच्च देवता अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए सामने आए और आगे आए। ज़ेउस, क्या ये आप हैं? लंबे समय से आपको देखा नहीं, लेकिन आप अभी भी अच्छे लगते हैं। आज आप यहाँ उन बुरी चीजों को रोकने के लिए जो आप मेरे बच्चों के साथ कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं सिर्फ बच्चों के साथ मजाक कर रहा हूँ। उन्हें नुकसान पहुँचाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। हेड्स को अपनी सजा खत्म नहीं करने दे। जीएस ने उस पर हमला करना जारी रखा। हालांकि पत्थर की शक्ति के साथ हेड्स ने अपने जादू को दिखाने में संकोच नहीं किया। हालांकि पत्थर की दरार ने कुछ हद तक उसकी ताकत को प्रभावित किया था। अपनी ताकत को बर्बाद करने के साथ साथ आगामी आश्चर्य के लिए तैयार रहने से बचने के लिए हेड्स अस्थायी रूप से वापस ले आया और पुनर्जीवित होने के दिन का इंतजार किया। हेड्स गायब होने के बाद जीएस अपने बच्चों को देखने के लिए चला गया और मेड्यूसा की आत्मा को उसके शरीर में लाने के लिए मदद की। आप? हाँ, मैं आपका असली पिता ज़ेउस हूँ, लेकिन अभी आपको ये नहीं बता सकता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तुरंत जाओ और मेड्यूसा को देखो। हालांकि मेड्यूसा की आत्मा एक बार फिर से वापस आ गई है, लेकिन वो बहुत कमजोर है और हेडिस के हमले ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया है। मुझे लगता है कि उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हर कोई एक सौदा करना चाहता है तो हम मदद करेंगे, लेकिन हर्क्यूल्स को हमारे लिए डेमिगॉड्स की अमर आत्मा का व्यापार करना होगा। तो हर्क्यूल्स कैसे फैसला करेगा? आइए वो फेरी टेल्स की अगली कहानी में जानते हैं।